Hello guys, welcome again. So this is the second part of the ISS 2021 numerical analysis paper series. So इससे पहले हमने जैसा को पता 2023 किया, 2022 किया, ये 2021 का है. पहली वाली वीडियो हमने 41 से 44 किया बिकॉज ये स्प्रेड है, आपको पता ही है, 41 से 50 का और 61 से 70 का. हमने चाहे पहले चार क्वेश्चन किए थे. आज हम कर रहे हैं 45 से 50 का, ताकि छोटा छोटा भी वीडियो आ रहा है, ऐसा लंबा लंबा ना रहा है आपके पास. क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे ना 45 से 50 बड़े आसान क्वेश्चन है. 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, तुरंत आप कर लोगे. ठीक है. इसको देखते हैं और फटाफट से इस वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन कितने आसान है. कह रहे हैं द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन सिम्पसन 3A टूल इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट. इससे हलवा क्या आ सकता है पेपर में, आप बताइए. ये तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, 2023 से बोलता आ रहा हूँ मैं आपको कि ट्रापेजॉइडल में जो एन होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है. एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सिम्पसन वन थर्ड होता है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2. सिम्पसन थ्री एड क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. है ना. डेटा हमें चाहिए होते हैं मल्टीपल ऑफ 3+1, क्योंकि 4 पॉइंट चाहिए आपको, तभी आपके पास 3 सब इंटरवल बनेंगे. जैसे x0, x1, x2, x3, ये चार डेटा पॉइंट चार चाहिए था, क्योंकि इंटरवल 3 बनेंगे ना, 1, 2 और 3. तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, एकदम आसान है. इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना. तो नेक्स्ट चलते हैं. कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो. ये तीनों ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं 2023 वाली वीडियो में, 2022. तो 2021 में देखो थियोरेटिकल आता है, 21 में, फिर 22 में उसका एप्लीकेशन आ क्वेश्चन आ गया उस पर. एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है. तो आपको बस ये फोकस करना है कि थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो कभी थ्योरी आ जाएगी, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा. 46 में क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंटरपोलेशन टू फाइंड द टेबुलेटेड वैल्यू नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल. तो हमें पता है कि अगर इक्वल इंटरवल्स हमारे पास है तो हमारे पास तीन फॉर्मूला होते हैं. कौन कौन से. ग्रिगोरी न्यूटन, है ना. जैसे हम सिर्फ न्यूटन फॉरवर्ड भी कह सकते हैं. ये एक फॉर्मूला है हमारे पास. बीच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्टीलिंग्स या बेसल्स. बेसल्स कभी लगाने को नहीं आएगा, पर थ्योरी हमेशा करते हैं. करेक्ट है. तो सेंटर में हम स्टीलिंग बेसल लगाते हैं, और बैकवर्ड में लगाना है, मतलब बॉटम में लगाना है तो हम न्यूटन बैकवर्ड्स लगाते हैं. न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड. तो ये कहाँ पे आ गया आपके पास. कह रहा है बिगिनिंग ऑफ द टेबल. तो ये बिगिनिंग ऑफ द टेबल के लिए सही है, बिल्कुल सही है. कह रहा है नियर द सेंटर ऑफ द टेबल बेसल फॉर्मूला इज यूज, बिल्कुल सही है. फॉर अनइक्वल सब इंटरवल्स लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज यूज, ठीक है, ये भी ठीक है ना. तो अनइक्वल के लिए इसने ये वाला तो नहीं पूछा, बैकवर्ड वाला. पर कह रहा है अनइक्वल के लिए कौन सा यूज करते हो, तो न्यूटन्स करते हैं और लाग्रांज करते हैं डिवाइड डिफरेंस के सेंस में भी. तो ये तीनों ही सही है ना. तो ये वाला ऑप्शन अभी दिया नहीं है, बट ये ऑप्शन, ये तीनों एक साथ पढ़ते हैं बस. तो ये फर्स्ट टू यहाँ वन वन और टू में थर्ड वाले को कंफ्यूज कर दिया. कि अब जिस बच्चे को ये आइडिया नहीं है कि पहले दो जो है वो इक्वल इंटरवल्स के लिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा इसके अंदर, फॉर श्योर कंफ्यूज हो जाएगा. वो ये सोचेगा, अज्यूम करेगा कि थर्ड वाले में तो अनइक्वल इंटरवल्स लिखा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले भी अनइक्वल रहे होंगे. तो वो इसी तरीके साइकोलॉजी जो है एग्जाम में बिल्ड होती रहती है, और वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में चली जाती है. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ी गलती ना हो. ठीक है. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगा तो वीडियो पॉज करो और इसको देखो. और नहीं तो फिर हम एक बार डिस्कस भी करेंगे इसे, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है तो. ये प्रॉब्लम एरिया नहीं होना चाहिए. बाकी मुझे एक दो क्वेश्चन बच्चों को और भी रिप्लाई भी करने हैं, है ना. क्योंकि बच्चे ना कुछ भी जो आंसर की में लिखा है उसके हिसाब से सोचे जा रहे हैं, है ना. तो कभी कभी आंसर की अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा ट्विस्ट भी है. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि पेपर का सीरीज ए सॉल्व कर रहे हो, आंसर की डी देख लोगे, तो आपको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम दिखेगा ही. तो वो सीरीज सेम होनी चाहिए, और एक आधे क्वेश्चन में गड़बड़ है प्रीवियस ईयर के आंसर की में, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो पहले मार्क हुई थी या नहीं हुई थी. पर वो ठीक है, वो हम डिस्कस भी कर लेंगे कि आपका जो हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है या नहीं. अगर हमारा थ्योरी सही है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछे. आई होप इट इज क्लियर, है ना. देखो 2 मिनट भी शायद वीडियो बनाते हुए 2 ही मिनट हुए होंगे. दो दो क्वेश्चन जो है वो हमारे डन भी हो गए हैं. तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं. ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रंगा कोटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर. तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर लिख रहा है. वैसे रंगा कोटा कितने ऑर्डर के होते हैं, वन ऑर्डर भी होता है, टू ऑर्डर भी होता है, थ्री भी होता है, और फोर भी होता है. तो मैंने देखो बताया था वन ऑर्डर का मतलब रंगा कोटा वन ऑर्डर. इसका मतलब वो आइलर्स मेथड होता है. वन का मतलब +1 कर दो ऑर्डर में, तो टू हो गया, है ना. तो आर के फर्स्ट का जो है, वो आर के फर्स्ट का जो वो होगा ऑर्डर, वो टू हो जाएगा. सेकंड का थ्री हो जाएगा. थ्री का फोर हो जाएगा. और फोर्थ का फिफ्थ हो जाएगा.
तो इसने वो ये वाला ऑर्डर ना लिखे, उसने ये लिखे है क्योंकि वो आपसे ट्रंकेशन पूछ रहा था, लोकल ट्रंकेशन पूछ रहा था। तो उसने ऐसे डिफाइन किया कंफ्यूज करने के लिए, तो ये है लोकल ट्रंकेशन। CH5 प्लस ऑर्डर ऑफ 6। तो हाईएस्ट हम तो कुछ भी हो छोड़ देते हैं हम। जब आपने 5 के बाद छोड़ ही दिया, तो 5 हो फिर 6 हो फिर 8 हो फिर 15 हो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए उसने लोकल ट्रंकेशन CS डिफाइन किया आपको। तो वहां से कंफ्यूज नहीं होना, विच इज करेक्ट 5 होता है हमारे हिसाब से, हमें परफेक्टली पता है। तो वो RK जो होता है वो आइलर्स होता है, RK जो 2 होता है वो आपका मॉडिफाई आइलर्स होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो आपसे एग्जाम पे। आई होप इट इज क्लियर। 48 पे आता है। 48 में देखो क्या कह रहा है, -1 0 1 और 2, 4 2 2 4 आपको डेटा दे रखा है और कह रहा है कि इससे एक पॉलिनोमियल निकालो। मैं क्यों निकालूं, मैं क्यों इसमें, आप देखो अब आप क्या निकालना चाहोगे इसमें। अब देखो यहाँ पे अगर हम -1 0 1 और 2 है, तो इसका आप डिफरेंस देखो, 0 माइनस -1 विच इज 1, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1। तो आपके पास फॉर्मूला है, आप निकालोगे टेबल और फॉर्मूला है। क्यों पर इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने लगाना है जब आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। जैसे मैंने पहले मेरे वीडियोस में भी कहा है कि पॉलिनोमियल गिवन है तो विद इन अ सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। देखो यहाँ पे जैसे 0 और 1 मिल जाए ना, तो आप समझो क्वेश्चन बड़ा आसान है। f(0) पे 2 आना चाहिए। यहाँ पे 0 डालो, 2 आ सकता है, आ सकता है। यहाँ -2 आएगा, ये खत्म। यहाँ पे 2 आ सकता है, आ सकता है। यहाँ -2 है, खत्म। ये दो तो खत्म ही हो गए, देखते ही खत्म हो गए। तो बात करने में टाइम लग रहा है। कह रहा है f(1) पे 2 आना चाहिए, तो देख लो। f(1) पे 2 -1 विच इज 1, 1 + 2 3, तो ये भी खत्म। कौन बचा, ये बचा। तो ये तो विद इन अ सेकंड का क्वेश्चन होता है, क्यों सॉल्व करना है। पर बच्चे ना कुछ जिद पे अड़ जाते हैं, वो वाले बच्चे आपको नहीं बनने। आपको स्मार्ट तरीके से जाना है एग्जाम में, हर चीज सॉल्व नहीं करनी। आपको हर चीज नहीं सोचा मैं तो पढ़ के आया हूं, मैं तो करूंगा सॉल्व। वो एटीट्यूड थोड़ा सा एग्जाम में जो है वो पीछे लेके जाता है। आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है। आपने हो सकता है बहुत मेहनत की हो, आपने सब कुछ करके गए हो सॉल्व करके, पर एग्जाम में जरूरत ही नहीं पड़ रही उसकी। तो आपको बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी जो है सब ठीक है। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बताना कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में या डाउट में या कंसेप्ट में, इस तरीके से आप सोचते हो या नहीं सोचते, ये भी मुझे बताना। कि आप इस क्वेश्चन को करते हो तो क्या पॉलिनोमियल सबसे पहले आप फॉर्मूला ही लगाते हैं, डिवाइड डिफरेंस लगा के, मतलब सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना के आप फॉर्मूला ही लगाना चाहते हैं, या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ये मैं जरूर जानना चाहूंगा, तो कमेंट लिखना आप कि फॉर्मूला लगाते हैं या ये वाली अप्रोच। 49। अब देखो देख, सेकंड डिवाइड डिफरेंस ये हर साल पेपर में आ गया, और क्या चाहिए आपको। 2021 में क्वेश्चन है, 2022 में या 2023 में, क्या चेंज हो रहा है। केवल डेटा पॉइंट बदल रहे हैं। तो मैंने आपको इन जनरल का बता दिया था, अगर आपको याद हो तो f(x1) x2 xn का 2022 की मैंने कहा ना वीडियो, आप पहले देखना, उल्टा चलना, 23 22 21 देखना, तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें यूज हो चुकी है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसका जो होता है, अगर ये n डेटा पॉइंट्स है तो n-1, 1/x1 से लेके xn, ये सारा मैंने सॉल्व कर रखा है वहां पे। तो यहाँ पे 3 डेटा पॉइंट है ABC, ये तो पूछ रहा है विद आर्ग्यूमेंट ऑफ ABC। तो ये क्या होगा, -1 का n थे तो n-1 है, 3 है तो 3 - 1 विच इज 2, 1/ABC। तो ये क्या आएगा, 1/ABC। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अगर आपने पेपर सॉल्व करे हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व किए, तो आपके लिए पेपर बड़ा आसान होता है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन 5 मिनट में भी खत्म हो जा रहे हैं। ये पेपर की स्पीड है आपकी। बट ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अप्रोच सही रखनी पड़ेगी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्रिटिसाइज करने में बड़े इन्वॉल्व होते हैं, खुद को ही, किसी और को नहीं, खुद को ही, कि मैं तो ऐसे ही नहीं सोच सकता, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो सॉल्व करता। आप ही तो सॉल्व करते हैं, आप डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाते हैं ABC, फिर आप लिखते हैं 1/A 1/B 1/C, फिर 1/B -1/-1/A/B माइनस एंड सो। ये नहीं करना है आपको, एक याद कर लेना है, या आपको ध्यान रखना है कि बड़े वाला आपने पढ़ रखा है। अब कितने भी कम कर दो, मेरे लिए तो बड़ा आसान है सर, चुटकी बजा के मैं क्वेश्चन कर दूंगा सॉल्व। तो ये देखो, अगर कोई डाउट लगता है तो पूछो 1 मिनट। तो ये समझ में आया, क्लियर है हमें, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट वन इज हमारा क्वेश्चन नंबर 50। सो वो कुछ ऐसा दिखेगा, चलो भाई, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y when x is 0.2 for dy by dx is x minus y obtained by using Picard's method given that initial condition आपको दे रखी है। तो आपको पता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है, कैसा, dy by dx is equal to f of x y, और एक इनिशियल कंडीशन दिया होता है y of x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो जो पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन है, पिकार्ड्स मेथड है, वो किस तरह से काम करता है। इसका फॉर्मूला आपको है ना, तो अप्रोक्सीमेशन का जो है वो पता होना चाहिए।
वाई एन इज इक्वल टू वाई नॉट, ये सब याद करते ही हैं हम लोग, है ना, मतलब ये तो हमारा डेली प्रैक्टिस है। एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एन माइनस वन डी एक्स। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। इसमें बस हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो वाई नॉट है वो हमारा वाई जीरो ही है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपके लिए वो कितना आसान है। वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0.2 पे इसको ऑब्टेन करना है, तो आप पहले दो तीन आइट्रेशन निकाल लो। वैसे 0.2 है ना, तो आपको तीन ही निकालनी है बस। क्यों? क्योंकि 0, 0.1, 0.2 मान लो आप। तो आपको y3 तक निकालना है। y3 पे जो भी आंसर आप टिक कर दो, काम खत्म। वरना सर क्या अप्रोच होती है, वरना हम जो इंस्टीट्यूट में करते हैं वो अप्रोच क्या सिखाते हैं कि दिस प्रोसेस इज सो व्हेन वी गेट टू साइमल्टेनियस, मतलब सब इक्वल वैल्यूज बेसिकली। सो अगर मान लो कि y1 का वैल्यू आपने कुछ आया, y2 का आया 0.034, है ना, और y3 का भी आएगा 0.0345। तो हम 034 अगर टार डेसिमल बेसिस से मैच हो रहा है तो हम वहां पे छोड़ देंगे। तो जब भी दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगी, तब वहां पे ये प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0.2 कह रहा है, तो मतलब डाल डाल के निकालनी पड़ेगी। तो आपको ये पता ही, एक नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप उस अप्रोच से जाओगे तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। आता है आप लोगों को? देखो ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, आपको याद है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करते थे ये इस टाइप की इक्वेशन का। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या पी एन क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता था ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और सॉल्व कर लेते थे। तो जिस बच्चे को मैथ्स बैकग्राउंड है इसका, वो तो तुरंत सॉल्व कर लेगा इसको, क्योंकि वैल्यू डाली 0.2, क्वेश्चन खत्म। नहीं, अगर आप न्यूमेरिकल से जाने जाते हैं स्टार्ट के स्टूडेंट को, कोई कोई हार्म नहीं, आपको जाना वैसे ही चाहिए। पर एक मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है, दैट इसमें थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पढ़ा होता है तो अगर नहीं भी पढ़ा तो आपको तो यही पढ़ाया जाता है, पिकार्ड तो इसी से करना है आपको। तो आपको क्या करना है, पहला इटरेशन निकालना है। पहला इटरेशन क्या होगा, y1 निकाल के देख लेते हैं। व्हाट इज y1? y1 इज इक्वल टू वाई नॉट। व्हाट इज वाई नॉट हेयर? y0 1 है, ये आपका x नॉट है, ये आपको y नॉट है। तो y नॉट जो होता है वो आपका क्या है, 1 है, तो विच इज 1 डाल दूं यहाँ पे। प्लस x नॉट 0 है, x है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एन माइनस वन, मतलब y0, y0 इज y नॉट विच इज 1। करेक्ट है, ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। तो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस, अभी जो फंक्शन है एक्स कॉमा वन, तो यहाँ पे आप डालोगे तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस वन, है ना। तो दिस इज 0 to x, एक्स माइनस वन डी एक्स। तो दिस इज 1 प्लस, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इसका x² बाई 2 माइनस एक्स, ये आ गया। इसको 0.2 पे चेक करना है बाद में कि क्या वैल्यू आती है। तो y1 की अगर वैल्यू आप चेक करोगे तो आती है 0.82 एग्जैक्ट, आप डाल के देख लेना। सो आई ऑलरेडी सॉल्व, तो आप उसको डालोगे तो 0.82 आएगा। इस तरह से y2 निकाल लो। तो y2 is nothing but y naught, which is 1 plus x naught to x f of x comma y1 dx। तो विच इज 1 प्लस 0 to x, तो ये जो फंक्शन है वो x माइनस y1 आएगा, दिस पार्ट। तो क्या आएगा, दिस इज x माइनस x² बाई 2 प्लस x माइनस वन डी एक्स। ये वाला वैल्यू जो है पूरा y1 है, इसलिए माइनस टाइम माइनस y है ना, देखो माइनस y है, तो इस पूरे में माइनस करके यहाँ लिख दिया बस। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो। तो मैं अगर नॉर्मली लिखूं तो अब मैं ऐसा नॉर्मली लिख सकता हूँ, 1 प्लस x² बाई 2 माइनस x³ बाई 6 प्लस x² बाई 2 माइनस एक्स, इस तरह से, है ना। तो आप ये भी कर सकते थे, नो इशू। आप इसमें भी 0.2 डालोगे, आपको पास वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट 0.8386, विच इज अप्रोक्सीमेट टू 0.8387, ये वैल्यू ये आ जाएगा आपके पास। तो आपको देखो y0 पता था आपको, है ना, y0 इज नथिंग बट वाई नॉट। तो आपने y1 निकाला, y2 निकाला, तीन आइट्रेशन से ऊपर कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ रही है तो छोड़ दो भाई। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 0.9, तो सॉल्व करता मैं, कभी नहीं सॉल्व करता, है ना। कि मतलब अगर मान लो तीन आइट्रेशन तक सॉल्व करता मैं, तीन आइट्रेशन पे अगर मेरी दोनों डिफरेंट वैल्यू आई है, y1 y2 डिफरेंट चल रहा है, इवन y3 बस मैक्सिमम, उसके बाद मैं सॉल्व नहीं करता। बिकॉज ये तो फिर गधा मजदूरी टाइप की होगी कि आप करवाए जा रहे हो, डलवाए जा रहे हो वैल्यू। इतना टाइम नहीं है, इससे बड़े तो हम कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं सर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका
अच्छे से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला मैंने लिखा, समझाया मैंने आपको कि x इक्वल टू 0.2 का मतलब क्या है बेटा, फिर से बता रहा हूँ कि आपने मैक्सिमम 3 आइटरेशन पेपर में निकालनी है, सब में 0.2 डालना है। जब भी आपको लगे कि दो अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू आने लग गई है, वही इसका आंसर है। देखो ना, 8 2, अगला करते ही 8 3, तो मतलब 8 2 तो कैंसिल ही हो गया। अब 8 3 2 7, अगला जो है 8 3 8 आया है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 8 2 9 7, इस पे एक डाउट हो सकता है आपको कभी कभी, है ना। सो आप एक तो इंट्यूशन कॉल ले सकते हो, नहीं तो आप सॉल्व करके देखना। अगला जो आएगा वो 8 3 8 7 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, 7 7 कुछ रुक जाएगा, तो 9 पे तो नहीं जाने वाला, वो बढ़ेगा तो नहीं। तो आप ये, अगर आपको थोड़ा सा शक होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक और निकाल लो। 8 3 7 4 आता है, तो मैंने कैलकुलेट किया था ताकि मैं आपको नंबर बता पाऊँ, बट जरूरत नहीं पड़ेगी उसके आपको निकालने की। जो 8 3 8 जो है मैक्सिमम रीच कर रहा है, तो वहां पे रोक देंगे, उसके बाद तो वो नीचे जाने लग जाएगा फिर से। तो वही आपका जो है मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये जो है पहले 10 क्वेश्चन दो है, दो पार्ट में हमने कवर किए, 41 से 44 एंड 45 से 50। सो ये स्प्रेड आपको समझ में आ गया होगा। अगले 10 क्वेश्चन का स्प्रेड नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो जब तक के लिए, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा बस। ठीक है।